अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 लास्ट चैप्टर है। इसकी डेरिवेशन है दो। एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड डेरिवेशन है। चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और एक वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड जो है ना डेरिवेशन है। तो वो दोनों डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ और न्यूमेरिकल में पहले ही कर चुका हूँ, यानी ऑलमोस्ट फिज़िक्स की तमाम डेरिवेशन और तमाम न्यूमेरिकल मैंने कर दिया अगर मैं ये दोनों कर दूंगा तो। आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कह रहा है कि द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग, यानी जब हम उसे हीट अप करेंगे तो उसमें जो एक्सपेंशन होगा उसके लेंथ में, इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट अप करें और उसके लेंथ में इजाफा हो जाए तो देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन के लिए हम कंसीडर करेंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ रॉड ऑफ सम मटेरियल। विद ओरिजिनल लेंथ L1, L1 ले लेते हैं। सही है ना। आपकी बुक में जो है ना ओरिजिनल लेंथ L0 लिखा हुआ है, उसे हम नॉट पढ़ते हैं, तो वो लेने के बजाय मैंने L1 ले लिया। सही है ना। कंसीडर अ रॉड ऑफ सम मटेरियल विद ओरिजिनल लेंथ L1 एट इनिशियल टेम्परेचर T1। सही है ना। एट इनिशियल टेम्परेचर T1 इज हीटेड, अब इसे हीट अप किया जा रहा, इज हीटेड थ्रू अ सर्टेन टेम्परेचर T2, its length will become L2। जब हम उसे T2 टेम्परेचर तक हीटअप करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़कर L2 हो जाएगी। सही है जी। डेटा बना लेते हैं और कुछ कंडीशन बना लेते हैं। इनिशियल लेंथ गिवन है हमारे पास L1 इस डेटा के मुताबिक। फाइनल लेंथ L2, इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2। चेंज इन लेंथ निकाल लें। चेंज इन लेंथ ये हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा, लेंथ में चेंज है डेल्टा एल से, ये इक्वल हो जाएगा L2 माइनस L1। चेंज इन टेम्परेचर
इसे भी डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर में चेंज है, डेल्टा टी लिख दें, ये इक्वल हो जाएगा T2 माइनस T1। इसके बाद मैं सेंटेंस लिख रहा हूं कि इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड that change in length is directly proportional to the original length and change in temperature. ठीक है, इस डेफिनेशन के मुताबिक वो कह रहा है कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द ओरिजिनल लेंथ, इसे इक्वेशन 1 दे दें, और चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चेंज इन टेम्परेचर के, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दें। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L1 के एंड चेंज इन टेम्परेचर के। हमें पता है जब इस डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अल्फा ही है, ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला, वेयर अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट where alpha is called coefficient of linear thermal expansion. आपके पास ना वर्कड एग्जाम्पल में ना ही न्यूमेरिकल में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ जिसमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी हो। आपको जो भी मटेरियल देगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दे देगा, दोनों न्यूमेरिकल में मौजूद है। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला था, सही है, जो हमने ड्राइव किया। आइए अब हम दूसरा फार्मूला ड्राइव करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। उसकी भी डेफिनेशन यही है कि द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। मैं बजाय पूरा लिखने के यहीं से लिख देता हूँ, लीनियर के बजाय यहाँ लिख दूँ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन सेकंड वाला लिखेंगे, द एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम, लेंथ के बजाय क्या लिख देंगे, सेम यही डेफिनेशन है, ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा। इसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं, इसके लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं, वही करेंगे, कंसीडर डेरिवेशन है ये, वहाँ मैंने हेडिंग नहीं डाली थी, यहाँ डाल देता हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ फार्मूला। लिखेंगे कंसीडर अ सॉलिड बॉडी, जिस तरह वहाँ लिखा था हमने, ऑफ सम मटेरियल having initial volume V1 at initial temperature T1 यहाँ लिखेंगे when body is heated
at temperature T2, its volume become V2। वही डेटा बना लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम V1 दिया हुआ, फाइनल वॉल्यूम V2 दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर T1, पहला टेम्परेचर T1 है। फाइनल टेम्परेचर जब हीट अप कर रहे हैं उसे तो उसका टेम्परेचर हो जाता है T2। चेंज इन वॉल्यूम निकालना, डेल्टा V से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा V2 माइनस V1। और चेंज इन टेम्परेचर वही डेल्टा T से रिप्रेजेंट कर लें, T2 माइनस T1। अगर उसकी जगह वैल्यू पुट करना चाहें तो ये पुट कर देंगे, वही सेंटेंस लिखेंगे। ये लिखेंगे इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव, सेम वही सेंटेंस है। That change in volume is directly proportional to the original volume and change in temperature ठीक है। इस डेफिनेशन के मुताबिक चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम के। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ओरिजिनल लेंथ के, और चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। वहाँ भी यही था कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चेंज इन लेंथ के। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो डेल्टा V सेम है, वन टाइम लिखेंगे, ये हो जाएगा V1 डेल्टा T। और इस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बीटा है, यहाँ लिखेंगे वेयर बीटा इज कॉल्ड, वहाँ अल्फा था, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये 9 चैप्टर की 2 डेरिवेशन थी, ये दोनों डेरिवेशन मैंने कर दी। तो चैप्टर नंबर 1 अप टू 9 में जितनी भी डेरिवेशन थी सारी डेरिवेशन मैंने आपके लिए कर दी। जितने वर्कड एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल थे सारे न्यूमेरिकल और वर्कड एग्जाम्पल आपके लिए कर दिए मैंने। इस तरह ऑलमोस्ट फिजिक्स मैंने 9th क्लास की कंप्लीट कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।